भाजपा डर गई है, इसीलिए उनको मैं कोई बता रहा था कि जहां जहां आम आदमी के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वहीं बदले हैं। आसाम में भी वहीं बदले हैं जहां 3 हमारे खड़े हुए हैं, यहाँ पे दिल्ली में भी वहीं बदले हैं सारे हमारे वाले जहां खड़े हुए हैं। अब देखते हैं कुरुक्षेत्र में किसको देते हैं और गुजरात में। Coming back to the budget, budget is not only what you are going to do in the next fiscal, but also the account of what you have done in the past, which you always do. But in the past 2 budgets, you made several announcements, which have not been mentioned this time. How much you have managed to achieve in Rozgar budget? How many jobs you have managed to provide? How many schemes you could manage to implement? Last year you talked about road infrastructure. There is no mention about that. How much work could you do on that front? Can you elaborate on that, please? मैं समझता हूं कि आज आतिशी जी का जो स्पीच है वो 2 भागों में था। फर्स्ट पार्ट वाज नॉट स्पेसिफिकली अबाउट लास्ट ईयर, बट द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन दिल्ली इन द लास्ट 10 years सिंस वी टुक ओवर। तो 10 साल के अंदर 10 साल पहले दिल्ली क्या थी और 10 साल के बाद आज दिल्ली क्या है। तो फर्स्ट पार्ट 12:15 बजे तक उनका स्पीच उसी पे था। 12:15 बजे के बाद फिर उन्होंने इस साल का बजट प्रेजेंट किया। तो उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी कि पहले 24,000 क्लासरूम थे, हमारे आने के बाद 22,000 क्लासरूम और बन गए। हमने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने दवाइयां फ्री की, हमने ये किया वो किया। उसमें रोजगार वाले पे परसों जो सर्वे रखा गया, आई थिंक इट हैज कम डाउन वेरी सब्सटेंशियली इन द लास्ट 2 years द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, शायद 6.9 से 1.2 या 5.3 से 1.9 5.3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 1.9 आ गया, विच इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। तो नंबर्स इस तरह से परसेंटेज अगर है तो उसमें नंबर्स आप निकाल लीजिए। पर टॉक ऑफ द टाउन बन गया है कि नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद, वो महिलाएं कह रही हैं कि दिल्ली का एनरोलमेंट करा लें ताकि उनको मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने राज्य में हमारी सरकार लेके आए तो वहां सबको बेनिफिट मिलेगा। तेलंगाना में पीएम कह रहे हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, ये नारा उन्होंने दिया है परिवारवाद पर अटैक करते हुए। मुझे आइडिया नहीं इसका। आज सोलर की बात बजट में भी की, सोलर की आप लोगों ने राशि भी निर्धारित कर दी, स्कीम जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है, अटकी है। मेरी एलजी साहब से निवेदन है, प्लीज इस स्कीम को मत रोकिए। जनता के लिए, देश के लिए स्कीम है, इसमें इन चीजों के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं है। तो वो स्कीम रोकी उन्होंने। जिस दिन स्कीम आई थी मेरे पास कई फोन आए थे कि बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। जिन लोगों के अभी बिजली के बिल 0 हैं उनके तो 0 हैं, जिनके बिजली के बिल आते हैं वो भी 0 हो जाएंगे। तो अच्छी स्कीम है, अच्छा काम तो होना ही चाहिए। कोई लोग ये बता रहे हैं कि हमारी स्कीम कॉपी करके अब सेंट्रल आ रही है, तो सेंटर की पहले आनी चाहिए, हमारी नहीं आनी चाहिए पहले, इसलिए ये विवाद हो रहा है। तो जब तक सेंटर नहीं लाएगा हमारी पास नहीं करेंगे ये। मेरा एक ही चीज है सबको कहना कि अगर आप अपने, देखो तमिलनाडु वाले लोग जो हैं वो तमिलनाडु वाली पार्टी को सारे एमपी दे देते हैं तो उनकी हाथ ताकत बढ़ती है। केरला वाले केरला वालों को दे देते हैं। दिल्ली वाले अपनी दिल्ली वाली पार्टी को अगर सारे एमपी दे देंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारे हाथ मजबूत होंगे, तो जाके उनसे सेंटर से लड़ने में हमारी ताकत बढ़ेगी। अभी सेंटर से अकेला मैं लड़ता रहता हूं, एलजी साहब से मैं लड़ता, फिर हमारी ये साथ लड़ेंगे ना जाके। तो मेरी दिल्ली के लोगों को ये गुजारिश है कि आप हमारी ताकत बढ़ाओ। जैसे आपने 62 सीट दी, 67 सीट दी, सर माथे पे आपका आशीर्वाद, लेकिन इसमें भी आप हमें ताकत दो ताकि हम इनसे आपके हक ले। मैं ये 7 सीट अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने बच्चों के लिए नहीं मांग रहा कि बच्चों को सेटल करना है इसलिए 7 सीट दे दो। आप ही के बच्चों के लिए मांग रहा हूं, आप ही की खुशहाली के लिए मांग रहा हूं, आप ही के परिवार के लिए मांग रहा हूं, दिल्ली के लिए मांग रहा हूं। आप मेरे हाथ मजबूत करोगे मैं और आपके लिए काम कर पाऊंगा, है ना। सर मैनिफेस्टो मिलके आएगा क्या 7 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का? मेरे को इसका कांग्रेस का ज्यादा आइडिया नहीं है। अभी तो हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, देखते हैं उनसे बात करके, पर अभी तो हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। आज पूरी शाम उसी के ऊपर है। सर दिल्ली में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट लगातार एजुकेशन पर काम कर रही है, वो बच्चे जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन 5% नहीं, हमारी योजना है कि स्कीम है कि आप लोन ले लीजिए और लोन आपको गारंटी सरकार देगी। आपको अपनी कोई ज्वेलरी बेचने की जरूरत नहीं है, कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है।
वहां से निकलने के बाद, पढ़ाई से निकलने के बाद आपकी नौकरी लगेगी। नौकरी करने के 15 साल के अंदर आप वो लोन आसान किश्तों में चुका सकते हैं। तो हायर एजुकेशन में तो दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी योजना है ये, उसका प्रचार करना चाहिए हमें। Sir, at the beginning of your press conference, and you have said this time and again that दिल्ली वाले आपके पूरा परिवार है, आप कोई आपके माँ बाप की तरह है, कोई आपके भाई है। At this point of time on social media, every cabinet minister of the Modi government has been putting out Modi का परिवार in their bracket as they call it. I have no idea. Someone asked this question just now. I have no idea about this. I have not seen this. आप किसको परिवार मानते हैं सर? वो मोदी का परिवार मान रहे हैं? बीजेपी वो शायद अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपना परिवार मानते हैं। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। थैंक यू।